हम देखें कि हम कितने अंदर में ठीक ठाक हैं और कितना बढ़ रहे हैं। इसीलिए हमेशा अंदर की बात में रहिए, अंतर जगत का चिंतन कीजिए और सोच इधर की ही हो। ईश्वर के बारे में जितना चिंतन करेंगे उतना भाव सात्विक होगा। ईश्वर की चर्चा जितना सुनेंगे, जितना अंदर साधन की बात सुनेंगे, अनुभव की बात सुनेंगे संतों के, तो आपको प्रेरणा मिलेगी। आप अनुभवी संतों की वाणियों को पढ़ेंगे। वे कहते संतन की कहूँ साची साखी, वे कहते जो वे खई आखी। गुरु अर्जुन देव जी महाराज कहते हैं संत वही कहे जो आंख से देख करके कहे। आंख से देखा लेकिन इस आंख से नहीं, निज नैना देखी हिया आँखी। निज नैना आत्मदृष्टि से, अंतर की दृष्टि से संत देख करके तब कहते हैं कि एक परम तत्व है जो आदि अंत रहित है, असीम अजन्मा, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे है। उसे सर्वेश्वर सर्वाधार कहते हैं और उसी को प्राप्त करके जीव शांति को, मुक्ति को और सदा सदा के लिए मृत्यु के पार जाता है। इसीलिए मृत्यु से पार जाना चाहते हो, सुख शांति आनंद पाना चाहते हो, तो किसको जानो? जो शरीर में रहते हुए भी अशरीरी है, सारे नाशवानों के बीच में अविनाशी है, जो महान है, सर्वव्यापक है, वह आत्म तत्व ईश्वर तत्व को जान करके हे नचिकेता मृत्यु के मुंह से छूट जाओगे। वह सर्वव्यापी है, लेकिन सर्वव्यापी होते हुए भी उसका हमको ज्ञान नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं प्रभु अकथ अनाम, अनामय स्वामी, गो गुण प्रकृति परे। महर्षि संत सेवी जी महाराज पूज्यपाद गुरु महाराज से एक बार पूछे कि हुजूर आपने जो लिखा है कि सब क्षेत्र क्षर अपरा परा और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, तो आपने जो लिखा है सब पार में पार में, तो लोग यही कहेंगे कि परमात्मा सबके पार में है तो इधर नहीं है। तो गुरु महाराज ने कहा मैंने ये कहा, इसका लिखने का भाव ये है कि ईश्वर सब जगह हैं, लेकिन इनकी पहचान सबके पार में, और पहचान सबके पार में होगी। और एक बार जो सबके पार में चला गया वो इस पार वाले को भी पहचान लेगा। पहले पार जाओ तब इस पार में भी पहचानोगे, लेकिन बिना पार गए इस पार में उसका कुछ था पता चलने वाला नहीं है। वहाँ वही कन्फ्यूजन रहेगा कि व्हाट यू सी इज गॉड बट व्हाट इज बीइंग सीन इज नॉट गॉड। जो देख रहे हो ब्रह्म है, सबकी दृष्टि पड़े अविनाशी, सबकी अविनाशी पर ही दृष्टि पड़ रही है, लेकिन माया के आवरण के कारण सबके परख में नहीं आता। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। भगवान कृष्ण कहते हैं मैं सब जगह हूँ, सब में हूँ, लेकिन अपनी योग माया के कारण सबके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूँ। किनके लिए प्रत्यक्ष नहीं हूँ? जो योग माया के अंदर हैं, लेकिन जो योग माया को पार कर गए हैं उनके लिए मैं प्रत्यक्ष हूँ। संत कबीर जैसे जब हम लोग भी पार कर जाएंगे सब क्षेत्र क्षरा परा परा और अक्षर पार में, तब हम लोग भी कह देंगे कि हम तो लखाती हूँ लेख में तू क्यों कहे अलेख, हम तो लखाती हूँ लोक में तू क्यों कहे अलेख, सार शब्द जाने बिना धोखे पैरा भेख। कबीर साहब कहते अरे हमको तीनों लोक में ईश्वर को छोड़ के दूसरा कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। न सत्य विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, सत्य का कभी अभाव नहीं, असत्य का कभी प्रभाव नहीं। जो कुछ भी सांप के रूप में दिख रहा था वो रस्सी है, प्रकाश हो गया, हम देख रहे हैं रस्सी ही रस्सी, तुमको सांप दिख रहा है, ये तुम्हारा दृष्टि भ्रम है, तुम्हारी स्थिति का दोष है, ये दृष्टि दोष है। हमको तो तीनों लोक में वही दिखाई दे रहा, लेकिन कब? सार शब्द चिन्हे बिना, जब सार शब्द को पहचान लिया। इसीलिए गुरु महाराज के सब पार में, सब पार में, उसकी पहचान सबके पार में होगी। कब? सत शब्द धर कर चल मिलन आवरण सारे पार में। वही सार शब्द जो परख लिया वो सब आवरण के पार में गया, तो उसको इस पार में भी अब पहचान आएगी। अब जब जिधर देखो तो परमात्मा ही परमात्मा, सर्वखल बिंदम ब्रह्म। लेकिन वो अवस्था होगी, भरम की वाड़ी को खोलना होगा। अब भरम की किवाड़ी अंधकार प्रकाश और शब्द के तीन माइक पर्दे हैं, इनमें से एक भी रह गया तो हमारी स्थिति भ्रम वाली बनी रहेगी।
इसीलिए भ्रम को दूर करना है तो माया को दूर करो। और गुरु क्या करते हैं? यही काम करते हैं। साधो सो सतगुरु मोहि भावे, अब प्रेम प्याला भर भरी पिए और पियावे, अब पर्दा दूर करे अखियन का ब्रह्म दरस दिखलावे, अज्जा दर्शन को सब जग भर में घट ही माही पर खावे, साधो सो सदगुरु मोहि भावे। कहते हैं सदगुरु वही हमको भाते हैं जो पर्दा दूर करे अखियन का ब्रह्म दरस दिखलावे। आंख पर जो भ्रम की पर्दा पड़ा हुआ है माया का, उस आंख से माया का पर्दा हटाए। कौन सा आंख? जिससे ब्रह्म दर्शन होता है। किस आंख से ब्रह्म दर्शन होता है? आत्मदृष्टि से। जामन मरण भरम है सरग नरक, आत्म तत्व ही सत्य है आत्मदृष्टि से लख। गरीबदास जी महाराज ने कहा आत्म तत्व केवल सत्य है, उसी की स्थिति है। वो त्रैकाल अबाधित अनंत सत्ता ब्रह्म ही है केवल। लेकिन आप माया के आवरण में रहोगे तो आवागमन, जन्म मरण, स्वर्ग नरक, ये सब दुख आपके जीवन में रहेगा। आत्म तत्व सत्य तत्व है। उस सत्य तत्व को जानना चाहते हो तो आत्मदृष्टि को प्राप्त करिए। गुरु महाराज कहते हैं गोगुण प्रकृति परे, गो मने इंद्रियां, अगुण मने सतरज तम। तीन गुण की जो प्रकृति है सतरजतम की त्रिगुणात्मिका प्रकृति, जिसका प्रसार साम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति तक है, उस साम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति को पार करने पर कैवल्य दशा में हम आते हैं, चैतन्य दशा में हम आते हैं, अपने आप को हम पहचानते हैं। इसलिए जब तक कैवल्य दशा नहीं, आत्मदृष्टि नहीं, तब तक परमात्म दर्शन नहीं हो सकता। यद्यपि परमात्मा सब जगह है। इसीलिए कबीर साहब की वाणी में हम लोग सुने, कहो उस देश की बतियां जहां नहीं होत दिन रतियां। परमात्मा का निज धाम मतलब वह स्थान जहां परमात्मा पर कोई आवरण नहीं, कोई अंधकार नहीं, कोई प्रकाश नहीं, कोई शब्द नहीं, शब्दातीत पद, केवल और केवल फकत जहां ईश्वर हैं उन पर कोई आवरण नहीं है, कोई पर्दा नहीं है। प्रकृति का पसार एक निश्चित सीमा तक है, उस सीमा के परे परमात्मा अपने निस्वरूप में है। मतलब परमात्मा अनंत सत्ता के एक छोटे से अंश में एक प्रकृति है। और रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि समुद्र के जल का कभी कभी कुछ हिस्सा ठंडी को पाकर जैसे बर्फ बन जाता है, आइसबर्ग बन जाता है, उसी तरह अनंत सत्ता का कुछ अंश उसी अनंत सत्ता की योग माया के द्वारा आवर्णित होकर के जगत रूप में प्रकट हो जाता है। हम जिस जगत को जानते हैं वह परमात्मा के, ब्रह्मांड को जानते, वो परमात्मा के एक बूंद मात्र है, सागर के बूंद की भांति, उससे भी तुच्छ। तो आप जितना प्रकृति है इसके पसार को पार करना होगा। प्रकृति पार प्रभु, परमात्मा प्रकृति के परे निज धाम सब उर्वासी, प्रकृति के परे हैं, सबके हृदय में भी हैं। इसीलिए कहते थे महर्षि संतसेवी जी महाराज कि तेरे उरपुर में भरपूर है, लेकिन उसको देखने की आंख नहीं है। तो आपके अंदर में हैं, लेकिन उर्माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे, गुरु गुरु करत प्रकाश प्रभु को प्रत्यक्ष लहे। तो परमात्मा को प्रत्यक्ष प्राप्त करना है तो आपके अंदर में है, जिस कारण से वो आपको नहीं दिख रहे हैं उस कारण का निवारण कीजिए। उसके लिए आपको 4 साधन करना होगा। गुरु महाराज ने कहा गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुत शुद्ध करना चाहिए। हमारी जो वृत्ति है यह रजोगुनी तमोगुनी है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अनंत जन्मों के भोगों के संस्कार संग्रहित हैं चित्त में, और वो संग्रहित चित्त के संस्कार हमारे चित्त वृत्ति को, हमारे मनोवृत्ति को हमेशा संसारी बनाए रहते हैं। इसीलिए हमको मन संसार की बातों में खूब लगता है, खूब आनंद आता है, खूब आनंद आएगा। मैं एक बार गुजर रहा था, बिहार का चुनाव चल रहा था, ट्रेन से मैं दिल्ली जा रहा था, तो
लोग ट्रेन में बैठ के चर्चा कर रहे थे, राजनीति पर खूब बहस हो रही थी। तो मैंने कहा कि अच्छा बहुत हो गया फालतू बात, कुछ धर्म की बात सुनिए, मन आप लोगों का ठीक हो जाएगा। क्योंकि आप लोगों ने आपस में लड़ झगड़ के वातावरण को बिल्कुल ही दुश्मन वाला बना दिया है या अशांत कर दिया है। थोड़ा शांति का वातावरण हो, थोड़ा भगवान की बात हम करते हैं, अब आप लोग सुनिए। तो कहा कि ठीक है महाराज, थोड़ा अब आप ही सुनाइए। तो आप सुनाइए। तो भगवत चर्चा जब आप सुनेंगे तो आपकी चित्तवृत्ति जो है वो सात्विक होगी। आप इस बात को ठीक से समझ लीजिए। आप जो मंत्र जप करते हैं, मानस ध्यान करते हैं, गुरु महाराज अपने एक जगह प्रवचन में कहते हैं कि अंधकार में जो साधना है वह संस्कार निर्माण की साधना है। भक्ति के 3 भाग हैं। गुरु महाराज कहते हैं भक्ति 3 भागों में है। पहली भक्ति अंधकार में होती है, दूसरी भक्ति सूक्ष्म भक्ति है, प्रकाश में होती है, और तीसरी भक्ति जो है वह भक्ति की पूर्णता है जहाँ जीव और पीव का आपस में एक मेक होना होता है। तो अंधकार में जो भक्ति होती है वह संस्कार निर्माण की होती है। इसलिए अंधकार में सबसे अधिक लड़ाई होती है। हमारा मन विषय की ओर क्यों जाता है? भागवत महापुराण के 13वें स्कंद में भगवान कृष्ण ने कहा, विषयान ध्यायते पुंसो विषयेषु विसज्जते मामनस मूर्तस्य चित्तम मयि एव प्रविलीयते। सिंपल साधारण थ्योरी है, एकदम वैज्ञानिक है। आप समझ लीजिए जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, थोड़ा गीता में विस्तार से कहा, ध्यायते विषयान पुंसः संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यहाँ पर वही कहते हैं विषयान ध्यायते पुंसो विषयेषु विसज्जते। हम विषयों की ओर क्यों, हमारा मन रजोगुण में होता है, विषय की ओर क्यों जाता है? हमारा ख्याल विषय की ओर होता है। जब ध्यान विषय का होगा तो चिंतन विचार विषय का होगा। विचार विषय का होगा तो उस विषय को पाने की हमारे अंदर में तमन्ना जगेगी। गीता रहस्य जो पढ़े होंगे उसमें बाल गंगाधर तिलक लिखते हैं कि मनुष्य जो कुछ देखता सुनता है उसी बात को विचारता है। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं जो कहे कि ऐसा विचार उसके मन में उठा जो देखा सुना नहीं है। जो देखा सुना वही विचारना होगा, और जो विचार होगा वही संस्कार होगा, और जो संस्कार होगा वही संस्कार आपके चित्त में संग्रहित हो गया, जिसको अनकॉन्शियस माइंड कहते हैं। और वो अनकॉन्शियस माइंड चित्त अपने अंदर से संस्कारों की वृत्ति भेजता है। आप चाहते हुए भी कि ये बात मैं न सोचूं, वो बात आप सोचते हैं, क्योंकि आपका मन जहाँ से नियंत्रित हो रहा है वह आपका चित्त है, अनकॉन्शियस माइंड है, उस पर आपका नियंत्रण नहीं है। जब तक अंतर के चित्त पर आपका नियंत्रण नहीं होगा तब तक आप अपने अनुकूल विचार अपने अंदर प्रकट नहीं कर सकते हैं। हमने जन्म जन्मांतर से अपने अंदर विषयों के संस्कार को, रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, इन 5 विषयों के चिंतन और अनुभव को अपने चित्त में बैठाया हुआ है। इसीलिए यही 5 विषयों का हमारे अंदर में भीतर से प्रेरणाएं आती है, जिससे हमारा यह जागृत मन उन्हीं सब का चिंतन करता है। हम कहते हैं मंत्र जपो, ये कहता है रूप जपो, रस का स्मरण करो। आपको क्या करना होगा? अपने संस्कार को बदलना होगा। ये जो रजोगुनी विषय का संस्कार रजोगुनी तमोगुनी होता है, इसको सतोगुनी संस्कार बनाना होगा। इसके लिए आपको ईश्वर संबंधी चर्चा, सत्कर्म संबंधी चर्चा, गुरु मंत्र का जप, इष्ट रूप का ध्यान आपको करके अपने चित्त को सात्विक करना होगा। जब चित्त सात्विक होगा तो वहाँ से जो विचार आएगा वो सात्विक आएगा,
और तब आप हमेशा प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। आप झोपड़ी में बैठ करके सात्विक भाव में आनंद अनुभव करेंगे और रजोगुणी तमोगुणी वृत्ति में एयर कंडीशन कार में बैठ करके भी आप दुखी होंगे, क्योंकि सुख और दुख हमारे भीतर होता है। हम लोग कौन जगह था, विश्व शांति केंद्र पटना, विश्व शांति केंद्र पटना में एक कार्यक्रम में मैं गया था। उस समय उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी थे बिहार के, तो वो भी आए थे वहाँ। तो वहाँ जब कार्यक्रम हो गया, पटना यूनिवर्सिटी के जो संत मत के युवा लोग हैं, विद्यार्थी जो वहाँ पढ़ते हैं, उन लोगों ने वह कार्यक्रम वहाँ पर कराया था विश्व शांति केंद्र पटना में। तो उनको भी बुलाया था और उस समय जो परिवहन थे, रोड के मंत्री थे, वो भी आए थे, नंद किशोर यादव। तो चर्चा होने लगी, तो बोलते हैं कि उप मुख्यमंत्री साहब का एक कोई बोला कि सुने उप मुख्यमंत्री साहब एक बुलेट प्रूफ कार मंगाए। तो मुझे पता ही था कि बुलेट प्रूफ कार का मतलब क्या होता है, फिर भी मैं पूछा, जोर से पूछा, बुलेट प्रूफ कार क्या होता है? तो कहा कि बुलेट प्रूफ कार ना, उसमें गोली भी मारिएगा तो गोली नहीं घुसेगा, गोली से सुरक्षित। मैंने बोला ओ, गोली से तो कार सुरक्षित कर लेगा, लेकिन विपक्षी के बोली भीतर नहीं असर करे, उसके लिए कोई कार है क्या? आप बुलेट प्रूफ कार में बैठे हैं, लेकिन विरोधी कुछ बोला तो भीतर छटपटाहट न हो, भीतर अशांति न हो, क्रोध उत्पन्न न हो, भीतर से आप सहज और शांत रह सकें। भगवान बुद्ध की तरह गालियां देने वाला गालियां देता रहे और आप मुस्कुराते रहें, ऐसा बुलेट प्रूफ कोई है क्या? माइंड प्रूफ कोई कार है जो माइंड प्रूफ हो, एकदम से अनरेस्ट प्रूफ हो, अशांति प्रूफ हो, कि अशांति भीतर ना आए? कोई ऐसा कार है? तो बोला कि ऐसा कार कहीं हो सकता है। तो मैं बोला गोली ना घुसे, लेकिन विरोधी का बोली घुस ही गया तो अशांत तो हो ही गए, हो ही गए। तो ये जो शांति है ना, ये उन सब से नहीं आती, ये शांति प्रूफ, अशांति प्रूफ, शांतिमय चित्त मनोवृत्ति ये तब होगा जब आप अपने आप को सात्विक कर लीजिएगा। तब किसी की आलोचना को भी आप इतना पॉजिटिव में लीजिएगा, आलोचक भी आपको मित्र लगेगा, और तब आप भी कहिएगा निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे स्वभाव। आपकी वृत्ति ही ऐसी रहेगी कि आलोचक भी आपको प्रिय लगेंगे कि ये नहीं, अच्छे लोग हैं, हमारी गलती दिखा रहा है, हम इसको सुधार लें, ये मेरा हित चाहने वाला है। अभी आलोचक तो आपको लगेगा कि ये मेरा सबसे बड़ा शत्रु है, शत्रु है। सत्य बात आप छटपटा जाइएगा, जबकि वो आपकी कमजोरी होगी, लेकिन आप में छटपटाहट आएगी। लेकिन अगर सात्विक भाव में रहेंगे तो आपको वो आनंद आएगा। तो हम अपने अंदर के भाव को सात्विक बनाने के लिए जन्म जन्मांतर के राजसी तामसी संस्कार के विरुद्ध ये सत्संग नित्य और बैठकर जो ध्यान नित्य करते हैं, उसमें क्या होता है, मंत्र जप और मानस रूप का ध्यान हमारे वृत्ति को सात्विक करने के लिए है। सात्विकता में हम शांत रहते हैं, सौम्य रहते हैं और प्रसन्न रहते हैं। अब उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा मकान है कि नहीं, और हमको दुकान है कि नहीं, हमारे पास ऊंचा पद है कि नहीं, कार है कि नहीं, इन तमाम चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाता है भावनाएं जब सात्विकता में रहती है। अब तो इतने में है, ये तो अभी मैं अंधकार की बात कर रहा हूँ, जहाँ गुरुजाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध करिए, मंत्र जप और रूप ध्यान जो अंधकार में संस्कार निर्माण के लिए है। ऊंचा संस्कार अपने आप में ही आनंद का स्रोत होता है, उसे किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं होती। एजी गार्डिनर ने लिखा है, हैप्पीनेस इज सब्जेक्टिव थिंग्स बट वी आर सर्चिंग इन ऑब्जेक्ट्स। लेकिन हम कहाँ खोजते हैं? बाहर के भौतिक वस्तुओं में। लेकिन जो सुख है, जो शांति है, आनंद है, वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है, वो अपने आप की चीज़ है, व्यक्तिगत होता है, वो हमारा हमारा है, आपका आपका है। तो हम अपने में नहीं खोजकर बाहर खोजते हैं। तो कहते हैं बाहर खोजना किस तरह का है?
वो बाहर खींचना, चेजिंग ऑफ शेडो, छाया का पीछा करना। और छाया का पीछा करके कौन छाया को पकड़ सका है आज तक? आप बढ़ते जाओ, छाया भी बढ़ते जाएगा। तो आप बढ़ते जाओ, छाया भी बढ़ते जाएगा। छाया कभी पकड़ में नहीं आएगा। बाहर सुख शांति आनंद खोजने वाला ऐसे ही अशांति इस दुनिया से चला जाएगा। छाया को पकड़ना नहीं है, जिसका छाया है उसको पकड़ो, छाया अपने आप पकड़ में आ जाएगा। रामतीर्थ कहते थे कि कहीं से गुजर रहा था तो एक बच्चा वो प्रयास करके अपने छाया के सिर को पकड़ना चाहता था, बाल को। तो जब आगे बढ़े तो बाल भी आगे बढ़ जाए, तो बच्चा रोने लगा, रोता था, पकड़ में नहीं आया। तो रामतीर्थ गौर से देख रहे थे। कुछ देर देखने के बाद रामतीर्थ ने कहा कि ये रो रहा है छाया पकड़ने के लिए, छाया तो पकड़ में आती नहीं, छाया पकड़वाओ नहीं तो बच्चा शांत नहीं हो रहा था। उसकी माँ परेशान। रामतीर्थ उठे, अब बोले मैं उठ के गया और बच्चे को बोले क्या चाहते हो, पकड़ना है? तो कहा हाँ। बोले मैंने उसका हाथ लेकर उसके सिर पे रख दिया, खिलखिला के हंसने लगा, क्योंकि उसने उस छाये को पकड़ लिया था। तो पकड़ना कहाँ था? यहाँ पकड़ा तो सब पकड़ में आ गया। बाहर पकड़ोगे तो बाहर भरवन बाल खेल जैसा अभियंतर धसु हो। बाहर भरवना बालक के खेल जैसा है। अपने अंदर में चलो। अंदर में चलना जो है वो गुरु की युक्ति से होता है। गुरु युक्ति से आप अंदर में चलते हैं। तो परमात्मा सर्वव्यापक सत्ता है, लेकिन वो सर्वव्यापक अनंत सत्ता का बोध जिस कारण से नहीं होता है वह है नामम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः। योग माया में आवरणित होने के कारण। तो योग माया की प्रबलता कहाँ होती है? सबसे अधिक अंधकार में होती है। तो हम अभी अंधकार में हैं, आंख बंद करते हैं तो आंखों के सामने अंधेरा दिखाई देता है। उस अंधेरे में जब हम रहते हैं, रजोगुण तमोगुण प्रबल रहने के कारण हम आंख तो बंद करके अपने आप को सामने के जगत से बंद कर लेते हैं, लेकिन अंतर जगत में जो संस्कार बैठे हुए विषय भोग के वो हमारे अंदर में मन को घुमाते नचाते रहते हैं, चंचल बनाए रखते हैं। उस चंचल मन को थीर कर जबे भर रंग है तेरे अंतर उल्टी भरी पीव स्वमृत गंग है। इस चंचल मन को थीर करना है। कब आपको पता चलेगा कि अंदर का क्या खेल है, क्या आनंद है। इसीलिए कहते चंचल चित्त को थीर कर चौथी में चित्त लाव, चंद्र सुधारस चापी के चिंता मणि पद पाओ। संसार का सब चिंता जहाँ जाके समाप्त हो जाए, वो चिंता मणि पद पाना चाहते हैं तो चंचल चित्त को थीर कर चौथी में चित्त लाओ। ये चौथी में चित्त लाना संस्कार का सात्विकीकरण करने के बाद तब क्या होता है? कर दृष्टि धनी योग साधन। सात्विक जब आपका चित्त होगा, शांत होगा, गुरु के निर्दिष्ट युक्ति से निर्दिष्ट स्थान पर जैसे ही दृष्टि की युगल धारा को आप टिकाएंगे वो टिकना शुरू हो जाएगा। रजोगुण में नहीं टिकेगा, तमोगुण में नहीं टिकेगा, लेकिन जैसे सतोगुण हो गया, धुआ दुवि तजे जो दुविधा रजगुण तम गुण त्यागे, सदगुरु मार्ग उलटने देखे तब सोवत टिकागे। जैसे रजोगुण तमोगुण गया, सतोगुण की स्थिति बनी, दृष्टि को आप टिका, दृष्टि स्थिर होना प्रारंभ हो जाएगी। दृष्टि की क्षणिक स्थिरता में अंतर जगत का खेल खुली खुली लखी पड़े। कुछ न कुछ अंतर जगत की आपकी अनुभूति होना प्रारंभ हो जाएगी, प्रकाश के रूप में, कुछ दिव्य नादों के रूप में। गुरु की बताई युक्ति से बार बार आप अभ्यास करते रहो। ये जो कहते हैं ना तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चलो। जीवन भर तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसा मा ज्योतिर्गमय कहते चले जाइएगा, लेकिन अंधकार से प्रकाश में कभी नहीं पहुंचिएगा। क्योंकि धन धन कहत धनी जो होवे, निर्धन रहत न कोई। धन धन कहने से कोई धनी नहीं होता, उसके लिए परिश्रम करना होता है। उसी तरह अंधकार से प्रकाश में ले चलो, अंधकार से प्रकाश में ले चलो कहते कहते जीवन में कभी प्रकाश में नहीं जाओगे। प्रकाश में जाना है तो उसका एकमात्र उपाय है कि सदगुरु मार्ग उलटी नहीं रेखे।
बहिर्मुख से आपको अंतर्मुखी होना होगा, दृष्टि को आपको स्थिर करना होगा। इसकी युक्ति गुरु बताते हैं और तब जा कर के आप उस ज्ञान को, उस अंतर के अनुभव को महसूस कीजिएगा। बिना साधना के यह न विश्वास होगा न आपको कुछ मिलेगा। इसीलिए मलुक साहब कहे, छोटो बढ़ो न घटी बढ़ी, आप ही सब प्रकाश, कह मलुक अनादि हरि, साधन को विश्वास। साधन को विश्वास। मलुक साहब कहते हैं परमात्मा अनादि अनंत हैं, लेकिन उस अनादि अनंत की जो विभूतियां हमारे अंदर में प्रारंभ से दिखती है और अंत में वो अनादि भी हमको दिख जाते हैं, वो तब होते हैं जब हम साधन करते हैं, तो हमारा विश्वास बढ़ने लगता है। साधन करने से हमारा विश्वास बढ़ता है। तो साधना करना आवश्यक है, इसकी युक्ति जाननी आवश्यक है। इस साधन को किए बिना इस धराधाम से चले जाएंगे तो बहुत बड़ी क्षति और हानि में जाएंगे। यह दुर्लभ मनुष्य शरीर आपके हाथ में नहीं आएगा। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि ये साधना जो है, न जोगी जोग से ध्यावे न तपसी देह जरवाए। थोड़ा इसको घुमा उधर, एकदम से मुंह पर स्थिर करके रख दिया। न जोगी जोग से ध्यावे न तपसी देह जरवावे, सहज में ध्यान से पावे, सूरत का खेल जही आवे। ये इतना सरल और सहज है कि इसमें शरीर को आपको कष्ट नहीं देना है। ये सहज और सरल साधन है। आपने सुना होगा यूकिको फ्यूजियोता, जापान की महिला जो गुरु महाराज के स्वप्न में देखी थी और स्वप्न के रूप को अपने चित्त में स्थिर करके भारत 2 बार आई, खोजते खोजते अंततः कुप्पा घाट पहुंच करके गुरु महाराज को पा ही ली। गुरु महाराज जब आए आश्रम आकर के उनको भजन भेद बताया। अब भजन भेद बताया तो वो 3 घंटे तक बैठी रही और 3 घंटा बैठने के बाद गुरु महाराज ने उनसे कहा कि तुम बताओ कैसा लगा। तो उसने कहा वेरी इजी एंड वेरी हार्ड। तो गुरु महाराज कहे मतलब, कहा वेरी इजी इन द सेंस कि आप जस्ट सिट प्रॉपरली, शांत भाव से आप बैठ जाइए। सम आसन आसीन सम कायः यथा सुखम, जिस तरह आपको सुख लगे उस सुखासन से आप अपने आप को बैठा लीजिए। शरीर को कोई कष्ट मत दीजिए, आंख को बंद कर लीजिए, इससे शरीर को कोई कष्ट नहीं। हठ योगों में एक से एक आसन होता है, श्वास को रोकने की प्रक्रिया होती है, उसमें जान को खतरा भी होता है, लेकिन इसमें शरीर को कोई कष्ट नहीं, जान को कोई खतरा नहीं। लिखा भी है शास्त्र में, यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद वैश्य शनै शनः तथा सेवितो वायुरन्यथा हन्ति साधकम। जैसे हाथी, शेर, बाघ आदि जंगली को बस में करने के लिए धीरे धीरे सावधानी पूर्वक किया जाता है। अगर थोड़ा भी चूक हो तो आपको बाघ ही खा जाए, हाथी मार दे, शेर निगल जाए। उसी तरह जो हठ योग है, जिसमें श्वास प्रश्वास को जबरदस्ती रोकने की बात है, उसमें थोड़ी भी प्रकारांतर हो गया, चूक हो गया, श्वास कहीं फंस गया, फेफड़े जल जाएगा, प्राण ही निकल जाएगा। तो इसमें न किसी तरह का कठिन आसन है, न शरीर को कोई कष्ट है, न आँख को कोई कष्ट देना है, सहज भाव से बैठ जाना है। इसीलिए वेरी इजी। अब वेरी हार्ड क्यों? क्योंकि लड़ाई किसके साथ है? सुरति का खेल जही आवे। आपकी लड़ाई किससे लड़नी है? मन नहीं पकड़ा जाए बहादुर जवान है, करता है खुरखंद बड़ा शैतान है, ऐसा यार हरीफ बसे इस हलक में, अरे हाँ रे पलटू उड़ता कोस हजार पंख बिनु पलक में, यह मन जालिम जोर रे बरजे नहीं माने, जो या मन को पकड़ा चाहे भागत सांकल तोड़ रे, असुर नर मुनि सब पच पचिहारे, हाथ न आवे चोर रे। कहते हैं लड़ाई मन से है, इसलिए छिन में बहु हरि तरंग उठे, छिन में धन खोजत लोग लुगाई। ऐसा यह मन है कि एक क्षण में पर ब्रह्म ज्ञान की बात कर रहा है और अगले क्षण में शादी विवाह करने की बात सोचने लगेगा, धन दौलत की तरफ चला जाएगा। ये मन बड़ा खतरनाक है। इसीलिए कहा असली मर्द कौन?
सहज कूप में पड़े सहज रन जूझना, सहजे सिंह शिकार अगिन का कूदना, लाख करे हिया बात यह गर्द है, अरे हाँ रे पलटू मन को राखे मार सिपाही मर्द है। 8 पहर की मार बिना तलवार की, चूके से नहीं ठौर लड़ाई धार की, इन्हों से ये बने सिपाही लार का, अरे हाँ रे पलटू पड़े दाग पर दाग पंथ बैराग का। ये ऐसा है ये मन को राखे मार सिपाही मर्द है। हम लोग कलकत्ता भी जा रहे ना, 3-4 दिन का प्रोग्राम था मेरा नागपुर में, तो कलकत्ता जा रहे थे हवाई जहाज पकड़ने, ट्रेन में बैठे हुए थे, तो सुब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करके, ये सोया हुआ था ऊपर, मैं नीचे ध्यान करके और उठ रहा था, तो 2 युवक थे उसी बोगी में, युवक थे, तो आकर के एक बैठा हुआ था, मैं आंख बंद किए हुए ध्यान कर रहा था, तो सोचा अभी ध्यान में है, तो वो हमको क्या कहता है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। तो वो जैसे बोला संयोग था, मेरी आंख भी खुल गई, मतलब मैं ध्यान तोड़ने वाला था, वो ये भजन गाया, दोनों मतलब को इंसिडेंट जिसको बोलते हैं, संयोग एक साथ हो गया। मेरी आंख खुली तो सोचा कि मैं उसकी बात सुन करके आंख खोला शायद डांटूं, तो उठकर भागने लगा। मैंने कहा सिट 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 सिट, कम सिट सिट सिट, उसको मैं बैठाया। मैंने कहा बाबू बहुत जगह भरमा, लेकिन ऐसा दिव्य ज्ञान कभी नहीं सुना। तुमने हमको 2 पंक्तियों में पूरा अध्यात्म सुना दिया। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। तो आदत बुरी तो यही ना है कि चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, नशा ना करो, मांस मछली आदि हिंसा ना करो, हिंसा ना करो, बेविचार ना करो, मतलब आचरणवान बन के रहो। तो यही ना, ये सब छोड़ दो तो आप बुरी आदत सुधर गई। तो हाँ बाबा, हम बोले ये मन की तरंग मार लो, जरा ये समझा दो कि मन की तरंग कैसे मार लूं। ये तो आंख बंद करते ही 1000 बातें मन में आता है। समुद्र लहर है थोड़िया, मन लहरे घनिया। समुद्र में तो लहर रुक रुक के उठता है, यहाँ तो रुकता ही नहीं। सो भी जाओ तो सपना में लहरें उठती है। ये तो बड़ा खतरनाक है। बाबू थोड़ा मन की तरंग मारने की विधि बता दो ताकि हमारा भजन पूरा हो जाए। कैसे मार लूं मन की तरंग? तो बोलता है भजन है, हम गा दिए। तुम गा दिया कि हम पर कटाक्ष मारा? हम बोले तुम गा रहे थे या पासिंग टॉन्ट ऑन मी? तो कहता है सॉरी। हम बोले अंग्रेज तो चले गए, ये 2 बड़ा खतरनाक शब्द छोड़ के घरे चले गए, सॉरी। तो ठीक है, मन की तरंग मार लो, हो गया भजन, एकदम बिल्कुल बात है। लेकिन मन की तरंग कैसे मारोगे? मन की तरंग रुकता है? यही तो असली बात है। मन की तरंग रुकेगा कहाँ, कैसे? तो पहले तो सात्विक भाव में, सात्विक जब आप सतोगुणी हो जाएंगे तो सात्विक तरंग उठेगा। अब यहाँ है कि तरंग ही ना उठे तब हो गया भजन। तो तरंग ना उठे तो पहले भाव को सात्विक करो, सहयोग करेगा ना तरंग में आने में। इमर्सन लिखते हैं द बेस्ट यूज ऑफ माइंड इज टू अचीव द स्टेट ऑफ नो माइंड। अपने मन का उत्तम उपयोग यही है कि अमन की अवस्था प्राप्त किया जाए। मतलब मन का ऐसा उपयोग करो कि अमन की स्थिति आ जाए। अमन आ गया तो अमन के बाद चैन आता है। लोग बोलते हैं ना कि अमन चैन की जरूरत है, मतलब सीधा है कि अमन हो जाओ तब चैन आएगा। जब तक मन है तब तक चैन नहीं है। गहरी नींद में आपको बड़ा चैन महसूस होता है, क्योंकि गहरी नींद की अवस्था में मन लय की अवस्था में रहता है। और इसलिए जब मन शांत हो गया तब आप गहरी नींद में बड़ा आनंद लेते हैं और उठ के कहते हैं आज बड़ी अच्छी नींद आई, क्योंकि मन वहां नहीं था। जब तक मन था स्वप्न चल रहा था, मन स्वप्न में नचा रहा था आपको। तो अमन, इमर्सन कहते हैं कि द बेस्ट यूज ऑफ माइंड इज टू अचीव द स्टेट ऑफ नो माइंड। मन की उत्तम उपयोग यही है कि अमन अवस्था में पहुंचा जाए। तो मन को क्या करें? पहले रजोगुनी तमोगुनी मन को सतोगुनी बना लो, तब ये सतोगुनी मन जो है वह अमन की ओर गति करेगा।
तो अब इसके लिए आप दृष्टि योग कीजिए। इसमें मन से लड़ना है तो क्या करो, जहाँ जहाँ मन भग जाए ताहि तह तह से तत्क्षण फेरी फेरी ले आइए, लगाइए ध्येय में आपन। बार बार मन भागे, बार बार आप जप कीजिए, बार बार मन भागे, बार बार आप रूप ध्यान कीजिए, बार बार मन भागे आप दृष्टि को स्थिर कीजिए, कोई ख्याल आए हटाइए, दृष्टि को बार बार वहाँ लगाइए, लखत लखत लखी पड़े। एक समय आएगा जुगल दृष्टि की धारें आपस में सटने लगेगी, अंदर का कुछ आपको अनुभव आने लगेगा, और अंदर के अनुभव की जो झलक है ना, वो जो प्रतिहार के बाद जो धारणा होती है अल्प टिकाव होता है। दृष्टि के अल्प टिकाव में जो अंदर में चैन महसूस होता है, जो सुख अनुभव होता है, उस सुख का वर्णन हम वाणी में नहीं कर सकते। जिनकी यह स्थिति होती है वो अनुभव करते हैं, और तब उनका मनोभाव बिल्कुल संसार की ओर से सिमटने लगता है, संसारिकता उसके अंदर कम होने लगती है। आप ऐसा कह सकते हैं कि वह सन्यासी बनना शुरू हो जाता है, अंदर से सन्यास उसके अंदर जागने लगता है। तो आप अपने, जब तक आप उस अल्प टिकाव की अवस्था धारणा तक नहीं जाते हैं, तब तक आपको परिश्रम करना है। परिश्रम करिए। कोई भी चीज है, लोहा का चुंबकीय क्षेत्र है, उस चुंबकीय क्षेत्र तक आपको किसी दूसरे लोहा को लाना है तो मेहनत से लाना होगा, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में एक बार वो लोहा पहुंच गया तो चुंबक अपने आप उसको खींच लेगा। उसी तरह अंधकार में हमारी रजोगुनी तमोगुनी वृत्ति के कारण हमारा मन बड़ी भागता है, लेकिन जैसे हम एकदम से दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के एक आसन से नियमित बैठ करके साधन करते हैं, तो कुछ काल तक बिना उकताए हम अगर करते रहें तो हमारा धारणा बनना प्रारंभ हो जाएगा। और धारणा बनने का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र में आपका प्रवेश हो जाना। अब यहाँ से आपको चुंबक खींचेगा। चुंबक खींचने का मतलब है कि भीतर का आनंद जैसे एक बार मन को मिला, थोड़ी सी झलक, वह सुख इतना गुना अधिक है इस रूप रस गंध स्पर्श और शब्द वाले विषय भोग के सुख से कि आपका मन स्वभावतः अब उसकी ओर हो जाएगा, क्योंकि मन का स्वभाव है जहाँ विशेष सुख हो उसी का स्मरण करना। 14 भोजन खाए, जो सबसे ज्यादा टेस्टी था याद मन उसी को करेगा, जिसमें टेस्ट कम था उसको नहीं करेगा। 1000 चेहरे देखे, जो सबसे सुंदर होगा वही स्मृति में रहेगा। 1000 बात सुने, जो मन को भाया वही याद रह जाएगा। तो रूप रस गंध स्पर्श का इसको अनुभव है तो उसी की ओर भागता है, क्योंकि वहीं का सुख जानता है। धारणा में इसको अल्प टिकाव के साथ अंदर के सुख की कुछ अनुभूति आ जाती है, जिस सुख के सामने यह विषयों का सुख तुच्छ होता है। इसीलिए अब मन को कहना नहीं पड़ता कि तुम अंदर की ओर चलो, अब तो छिन छिन मन को तहाँ लगावे, एक पलक छूटन नहीं पावे। अब तन काम में अमन राम में स्वभाव से होगा। लोग बोलते हैं ना कि तन काम में मन राम में, कि भजन ऐसे भी होता है तन काम में मन राम में, तो ये अब होगा। उसके पहले केवल मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन की कहानी। गाना गा लीजिए लेकिन तरंग मरती नहीं है। वैसे ही तन काम में मन राम में आप 1000 बार लिख दीजिए कर्म ही पूजा है, कभी आपका कर्म पूजा नहीं होगा। वो कर्म जो आपको किसी भी लोभ लालच के प्रभाव में आकर हुआ हो, वो बंधन का कारण बनता है। जीव जीव कर्म क्यों लालच लगी त्यों त्यों बाप बंधायो। जो कर्म आपको बंधन में डाल दे, जो कर्म आपको आवागमन की बंधन को मजबूत कर दे, जो कर्म आपको नरक की ओर ले जाए, वो कर्म कभी पूजा नहीं हो सकता। पूजा वो कर्म होता है जो निर्बंधन की ओर ले जाए। और कर्म करे करता नहीं दास कहावे सोए, कर्म करते हुए भी कर्म का लेप नहीं चढ़ता। गुरु महाराज कहते हैं जो ब्रह्मार्पण बुद्धि से कर्म करता है, कर्मण्याध्याय, जो अपने कर्म को ब्रह्मण्याध्याय कर्माणि यक लिप्यते न स नर पद्म पत्र मीमांसः। भगवान कृष्ण कहते हैं ब्रह्म को ईश्वर को अर्पण की बुद्धि से और मन को ईश्वर की ओर लगाए हुए संसार का काम करने वाला व्यक्ति का कर्म वैसा ही होता है जैसे पद्म पत्र मीमांसा, जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद पड़ कर के पूरी की पूरी लुढ़क जाती है, कर्म
थोड़ा भी पानी का लेप उस कमल के पत्ते पर नहीं लगता। या कटहल काटने वाला जैसे पहले सरसों का तेल से अपने हाथ को पूरा सारोबार कर ले तो कटहल का लस्सा उसके हाथ में नहीं सटता और वो कटहल काट के निकल जाता है। वैसे ही एक बार अंतर में वृत्ति को समेट करके पहुंचा करके अंदर रस का अनुभव करने वाला मनोवृत्ति वाला हमेशा अंतर्मुखी भाव में रहकर संसार का कर्तव्य करता हुआ, कर्म करता हुआ भी वह कभी बंधन में नहीं आता। ऐसी स्थिति बन जाती है तब कर्म पूजा हो जाता है और तब कर्म करता हुआ भी निर्बंधा की स्थिति रहती है। तो ये अवस्था साधना करके आती है। तो आप अपने चित्तवृत्ति का सिमटाव करने के लिए बस सूरत का खेल यही आवे। कबीर साहब कहते हैं कोई कठिन आसन प्राणायाम करने की जरूरत नहीं है। सूरत का खेल मतलब मन को समेटने का तरीका, ख्याल को निर्दिष्ट स्थान पर स्थिर करने का ज्ञान होना चाहिए। गुरु बता देते हैं मंत्र जप इष्ट रूप के ध्यान के बाद आपको किस तरह से अपने मन को मंत्र के द्वारा, मंत्र और रूप में स्थिरता के बाद उस स्थान पर ले जाना है जहाँ कोई विषय ना हो। अपने अंदर में ही एक पवित्र स्थान है जिस पवित्र स्थान पर पहुंचने के बाद मन कोई तरह का सांसारिक चिंतन नहीं करता। उस स्थान का पता संत बता देते हैं। उस स्थान का पता शास्त्र में है। ईड़ा तिष्ठति वामेन पिंगला दक्षिणेन्तु तयोर मध्य वरम स्थानम हस्तम वेद सवेदविद। ईड़ा दृष्टि की बाईं धार को ईड़ा, दाहिनी दृष्टि धार को पिंगला कहते हैं। दोनों के मध्य में जिसको शिव नेत्र कहते हैं। सुषुम्ना च सरस्वती, वह सुषुम्ना वह सरस्वती वह श्रेष्ठ स्थान है जो सात्विक स्थान है। वहाँ जैसे ही हमारी वृत्ति पहुँचती है, हमारी दृष्टि पहुँचती है, हमारा मन पहुँचता है, वहाँ किसी तरह का कोई विषय भाव नहीं रहने के कारण मन निर्विषयम हो जाता है। मनः निर्विषयम ध्यानम, ध्यान घटित हो जाता है। हम उस अवस्था में अंतर जगत में होते हैं, ईश्वर की ओर होते हैं। ईश्वरीय विभूतियाँ जो हमारे अंदर में अमृत रूप में है, जिसको ज्योति और ईश्वरीय ज्योति और ईश्वरीय नाद कहते हैं, वो हमारे अंदर में प्रत्यक्ष हो जाता है। उस ज्योति और नाद की प्रत्यक्षता में ज्ञान बढ़ता है। प्रकाश होगा तो ज्ञान होगा। अंधकार में अज्ञानता थी, प्रकाश हुआ, अंतर का आनंद प्रारंभ हुआ। उस प्रकाश में ईश्वरीय नाद प्रकट हुआ और उस नाद के में सामर्थ्य क्या है, परमात्मा तक मिला देगा। आनंद मार्ग के एक महात्मा हमसे बात का चर्चा कर रहे थे तो बोल रहे थे कि ओम जो है ये क्या है। तो हमने उनसे पूछा कि आप क्या समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि आनंद जिससे प्राप्त हो उसे ओम कहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही। ओम से आनंद क्यों होता है। तो वो मौन हो गए। बात उनका सही था कि जिसको अपने अंदर में ओम प्रकट हो जाता है उसको आनंद मिल जाता है, लेकिन वो आनंद, ओम में आनंद क्यों है। तो वो चुप हो गए। फिर हमको बोले आप बताएं। तो मैंने कहा देखिए हमारे गुरु महाराज ने कुछ छोड़ा नहीं है, गद्य में एक एक बात को साफ साफ लिख दिया। इसीलिए दुनिया के किसी भी मंच पर संतमत किसी से पराजित नहीं होता, क्योंकि संतमत किसी को पराजित करने के लिए जाता ही नहीं है। हम किसी को हराना ही नहीं चाहते। मैं पढ़ा था एक कहानी की किताब में, कन्फ्यूशियस ने अपने शिष्यों से कहा कि एक बात जान लो, मुझे आज तक कोई हरा न सका। तो उनके शिष्यों ने कहा कि वो विद्या हमको भी बता दीजिए ताकि हम भी सारी दुनिया को हरा दें। तो कन्फ्यूशियस ने कहा मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं सारी दुनिया को हरा दिया, मैंने ये कहा कि मुझे कोई आज तक न हरा सका। दूसरे को हराना और खुद नहीं हारना में अंतर है ना। मुझे कोई न हरा सका। तो बोला आपको कोई कैसे नहीं हरा सका। कहा इसलिए कि मेरे मन अंदर में कभी किसी को हराने की इच्छा ही न थी। मेरे अंदर में तो यही इच्छा थी कि सबका भला हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हम तो सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, इस भाव में है। तो गुरु महाराज साफ साफ लिखते हैं। मैंने कहा गुरु महाराज ने, हमारे गुरु महाराज लिखते हैं कि जो शब्द के कुछ गुण होते हैं। पहला गुण, शब्द जहां से उत्पन्न होता है वहां का वह गुण लिए होता है।
मतलब अगर मैं दुखी हूँ तो आपको कुछ कहूँगा तो दुख की भाषा में कहूँगा, सुनकर आपका भी मन द्रवित होगा, दुखी होगा। अगर मैं प्रफुल्लित हूँ तो जो कुछ कहूँगा प्रफुल्लित चित्त से कहूँगा तो आपको भी प्रफुल्लित करेगा। मतलब अगर मैं हंसी की बात बोलूं तो आप हंसेंगे, और कोई ऐसी कथा कहूं जिसमें दर्द की बात हो तो आपके अंदर में दर्द प्रकट होगा। शब्द जो है अपने केंद्र के गुण को लिए हुए रहता है। तो ओम का केंद्र क्या है? ओम कहाँ से उत्पन्न हुआ? परमात्मा से। परमात्मा कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय सत चित आनंद स्वरूप। तो जो आनंद स्वरूप है उससे जो शब्द उत्पन्न हुआ है उसमें क्या होगा? आनंद होगा। तो जैसे ही वो आनंद, जैसे ही ओम को आप पढ़ोगे तो ओम आनंद स्वरूप है, क्योंकि आनंद उसका केंद्र है जहां से उत्पन्न हुआ, तो आप आनंद स्वरूप हो जाएंगे, आप आनंद से भर जाएंगे। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर आनंद भयो है बाजत अनहद ढोल रे। अपने अंदर का वो अनहत नाद, जिसको राम नाम आदि नाद, शिव नाद, सार शब्द, ओम, उद्गीत, विस्फोट, प्रणव ध्वनि, जो सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति के लिए ईश्वरीय मौज में हुआ, उसी को आदि नाद कहते हैं, जिसको ओम कह के ऋषियों ने वेदों में वर्णन किया है। उस नाद की प्रत्यक्षता हो जाती है, अंतर में प्रवेश करिएगा, अंतः प्रकाश दृष्टि योग के बाद तब नादानुसंधान की क्रिया करता हुआ माया के समस्त आवरण को, जड़ के समस्त आवरण को पार करके अंत में वो आदि नाद परख में आता है। जिसको एक बार परखा तो कबीर साहब ने कहा, आदि नाम पारस है, मन है मैला लोह, परसति कंचन भया छूटा बंधन मोह। जैसे लोहा को जैसे ही पारस स्पर्श करता है, लोहा लोहा नहीं सोना हो जाता है, उसी तरह जैसे ही वो आदि नाद हमारे मनो सूरत को स्पर्श करता है, या सूरत उस शब्द को स्पर्श करती है, वो सूरत नहीं रहती, वो ब्रह्म हो जाती है। जीव नहीं रहता, सेवक से स्वामी होवे, सुने जो अनहत नाद, जीव ब्रह्म हो जाता है, पावे अपनी याद। ये जीव ब्रह्म हो जाता है, अपने आदि घर को प्राप्त कर लेता है। भगवान बुद्ध ने कहा, तथागत मैं अपने मंजिल पर आ गया हूँ, तथागत हूँ, मैं ठहर गया हूँ। आप भी उस आदिनाद को सुनेंगे तो आप अपने निज घर को प्राप्त कर लेंगे। निज घर में निज प्रभु को पावे, अति हुलसावे ना, मैं ही असगुरु संत युक्ति भवत्रास हटावे ना। तो आपके भवत्रास, मृत्यु का भय, जिस भय ने इस संसार में ऋषि मुनियों को पैदा किया, सन्यासियों को पैदा किया, सब मृत्यु के भय से भयभीत लोग थे, जो सत्य की खोज में निकल करके उस सत्य को प्राप्त करके और मृत्यु के माथे पर सिर पर रख करके अमरता की ओर चले गए। और उसका ज्ञान वेद उपनिषदों और संतों की वाणियों में है। संत कबीर, नानक, गुरु नानक हो, पलटू साहब हो, जो भी हो, गुरु महाराज की परंपरा, ये समस्त संत उसी मृत्यु को पार करके, जैसा नचिकेता ने यमराज से कहा था, मृत्यु के पार जाने का उपाय बताइए। तो कहा कि जो शरीर में है लेकिन शरीरी नहीं है, और शरीरी है, समस्त प्रकृति के नाशवान जगत में है लेकिन प्रकृति अविनाशी है, जो सर्वव्यापक है, उस सर्वव्यापक अनंत आत्म तत्व ईश्वर को जान करके जीव मृत्यु के मुंह से छूट जाता है। हे नचिकेता, उस अनंत सत्ता को जानो। तो उसने कहा, उसे कैसे जानूंगा? सवाल तो है कैसे जानूंगा। तो नचिकेता को यमराज ने आगे कह दिया, अगर इस ज्ञान को जानना चाहते हो तो क्या करो, उठो जागो और श्रेष्ठ पुरुष के पास जाओ, क्योंकि यह जो रास्ता है, उत्तिष्ठता जागृता पराभ्रान निबोधता क्षुरस् धारा निशिता दुरतया दुर्गम पथस्तत् कभियो वदन्ति। क्योंकि यह जो मार्ग है मोक्ष का, मुक्ति का, ईश्वर दर्शन का, इस मार्ग के संबंध में हमने सुना है, लेकिन मुझे पता नहीं है कि कहाँ है। कहाँ है ये संत जानते हैं, क्योंकि तथागत हैं। संत उस राह पर चलकर अपने मंजिल को समाप्त कर चुके, अपने रास्ते को समाप्त किए होते हैं, वो लक्ष्य पर पहुँचे होते हैं। सो जानहि जेहि देहु जनाई जानत तुम्हि हुई जाई। वो परमात्मा को जान करके परमात्मा हो जाते हैं। तो किस तरह अंतर पथ पर चलता हुआ माया के आवरण का नाश होता है और वो योग माया समाप्त होते हैं, परमात्मा की सर्वव्यापकता, अनंतता प्रत्यक्ष हो जाती है।
वह संत महापुरुषों को ज्ञात है, वही आपको बता सकते हैं कि वो रास्ता कहाँ है और उस रास्ते में कैसे प्रवेश पाया जाता है और कैसे चला जाता है। क्योंकि ये तो राह ऐसा है कि बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। राधा स्वामी कहते हैं चलते ने बाट न पाई, बैठे ने रास्ता काटा, है कुछ रहनी गहनी की बाता बैठा रहे चला पुनि जाता। और गरीबदास जी महाराज भी कहते हैं कि ये रास्ता ही कमाल का है, ये सब का सब बिल्कुल दुर्लभ बात है, उल्टी बात है, जिसमें बिना पैर के चला जाता है। गुरु नानक कहते हैं आँखें हूँ बाजू देखना बिन कन्ना सुनना, पैरे बाजहू चलना बिन हत्था करना। बिना आँख के देखना, बिना कान के सुनना, बिना पैर के चलना, बिना हाथ के करना। जीजहू बाजू बोलना, बिना जिहुआ के बोलना है। एव जीवत मरना, नानक हुक्मी पछान के तब खस में मिलना। उस हुक्म जिससे सृष्टि बनी, उस आदि नाद को पहचान लो तो खसम पिया परमात्मा से मिलोगे। तो ये तो ऐसा मार्ग है कि बिन पावन की राह है, पैर से चल के नहीं जाओगे। जय कृष्णा मूर्ति ने भी लिखा कि द पाथ दैट लीड्स टू साल्वेशन इज नॉट मेड ऑफ एनी मटेरियल थिंग्स। वो रास्ता जो ईश्वर की ओर जाता है, जय कृष्णा मूर्ति कहते हैं, वो किसी भौतिक पदार्थ का बना हुआ ही नहीं है। वो भौतिक पदार्थ का नहीं बना हुआ है, इसलिए वह भौतिक रास्ता ही नहीं है, तो भौतिक शरीर उस पर चल ही नहीं सकता। तो ये 5 तत्व का शरीर उस राह पर नहीं चल सकता। कौन चलेगा? वो रास्ता अभौतिक है तो उस पर चलेगा जो अभौतिक है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, अभौतिक है, तो ये अभौतिक उस अभौतिक मार्ग पर चलेगा। जो मार्ग किसका बना है? तो संत लोग कहते हैं ज्योति नाद का मार्ग बनाया, धरा जाए तिल से, लो धर जतन करो दिल से। ये अंतर परमात्मा की ज्योति है, परमात्मा के नाद से बना हुआ परमात्मा कृत रास्ता है, जो पकड़ने में 10वें द्वार से आता है, शिव नेत्र से पकड़ा जाता है। जतन करिए तो पकड़ लीजिएगा। अभौतिक राह पर अभौतिक चलने वाला है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है, युक्ति जानने की बात है। मंदिर में दीप बहुबारी, नयन बिन भई अंधियारी, कबीरा देश है न्यारा, लखे कोई राम का प्यारा। तो मंदिर में मूर्त है लेकिन अंधेरा है तो क्या दिखेगा? दीपक जलाओ सब प्रत्यक्ष होगा। उसी तरह परमात्मा उर माही प्रभु गुप्त अंधेरा छाई रहे। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। गुरु महाराज कहते हैं हृदय में तो ईश्वर हैं आपके अंदर में ही है, लेकिन योग माया समावृतः नाहं प्रकाशः सर्वस्य। योग माया से आवरणित किए हुए हैं, ढके हुए हैं अपने आप को। तो घूंघट का पट खोल रहे तो को पीऊ मिलेंगे। इस घूंघट के पट को हटाइए, इस घूंघट के पट को हटाइए, पीऊ मिलेंगे। तो पट हटाने के लिए अंतर साधना करना है। इसमें कहीं कोई मिलावटी नहीं, बनावटी नहीं, और बिल्कुल सहज है, साधारण है। आप कर लीजिए, हो जाएगा। बस इतने ध्यान रखना है कि हमारे भाव विचार शुद्ध हों। भाव विचार की शुद्धि के लिए खान पान की शुद्धि जरूरी है। खान पान की शुद्धि जरूरी है, तो खान पान को शुद्ध रखिए और बैठ करके सत्संग ध्यान नियमित कीजिए। संसार छोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। पढ़ के जिसको प्रोफेसर बनना है उसको पढ़ाना पड़ता है ना। आप पढ़ के IAS IPS बन गए तो आपको पढ़ना है, BDO CO बन गए तो पढ़ना है, अब तो शासन करना है। तो आप लोग पढ़ के ज्ञान गुरु महाराज के सीन करके संसार का काम करिए और ध्यान करिए, शासक रहिए। हम लोग पढ़ के पढ़ाते भी हैं तो प्रोफेसर हैं। हमको रोज पढ़ना है, पढ़ाना है। और जिनको केवल आत्म मुक्ति है, तो रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि दूसरे को मारना हो ना, दुश्मन को मारना हो तो बड़ी युक्ति चाहिए। कब आया कब गया, उसके पास कैसा हथियार है, उससे भारी भरकम हथियार चाहिए, CID चाहिए, अपनी सुरक्षा करके मारना है आपको। तो बहुत कुछ चाहिए। आत्महत्या करने के लिए एक ब्लेड चाहिए, नस काट लो, गला काट लो, एक रस्सी चाहिए, लटक जाइए। उसी तरह दूसरे को ब्रह्म विद्या सिखाने के लिए बहुत शास्त्र की आवश्यकता होती है।
लेकिन जिसको केवल आत्म मुक्ति चाहिए उसको संत सदगुरु का, रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे, वो कहते हैं उनको सदगुरु का बताया हुआ सदयुक्ति ही काफी है। केवल गुरु के वाक्य पर वह अपने को रखे और संसार का काम करे, उसकी मुक्ति सहजता में हो जाएगी। यही तो सदगुरु की महिमा है। हसन दिया, खेलन दिया, खानन दिया, पैनन दिया, बीचे हुए मुक्ति, नानक सदगुरु भेंटिया पूरे हुए जुक्ति। तो बहुत आसान है, जो करते हैं सहज रहते हैं, शांत रहते हैं, जो नहीं करेंगे वो आप अपना समझिए। तो संसार में धन वैभव खूब कमाइए, खूब बढ़िए, कोई इसमें मना ही नहीं है, लेकिन केवल संसार की व्यवस्था हो और संसार के बाद के जीवन की परवाह न हो। तो गुरु महाराज कहते थे शरीर का जीवन अल्प है, आत्मा का जीवन अनंत है। इस अनंत जीवन के बारे में भी सोचिए। इसीलिए शरीर संबंधी जो सुख सुविधा की व्यवस्था है वो आप अपना रोजगार करें, अपना नौकरी व्यवसाय करें, खेती गृहस्थी करें, लेकिन समय निकाल करके आत्मा की चिंता का भी आप सोचें, ध्यान सत्संग करिए, तो आपका लोक और परलोक दोनों सुखमय होगा, मंगलमय होगा, उत्तम होगा। माननीय श्री बुद्धिनाथ बाबू के इस स्थान पर आज का सत्संग हुआ। इस सत्संग में कहीं मुझे तो जाना भी है, व्यस्तता थी और हड़बड़ वाला सत्संग से हम बड़ा परहेज करते हैं। हम स्थिर से सत्संग करते भी हैं और स्थिर से रहते भी हैं। तो लेकिन कभी कभी हो जाता है कि करना पड़ता है। तो बुद्धिनाथ बाबू के इस क्या कहते हैं, ये जो इनका नया स्थान है, गुरु महाराज के ज्ञान और सत्संग के प्रभाव से ये तो ऐसे ही शुद्ध पवित्र हो गया। और आगे यह स्थान आपके भौतिक जीवन के लिए सुखकारक हो और आध्यात्मिक जीवन में भी आपका उन्नति हो। आपके सपरिवार की जो भौतिक आध्यात्मिक दोनों जीवन है, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगा कि दोनों जीवन के बारे में उनका चिंतन हो और दोनों तरह से वे लोग सुखी रहें, आगे बढ़ें। आप तमाम लोग जो इस सत्संग में आए, आकर के सत्संग को सुना, आप सब लोग के लिए भी मेरी मंगल प्रार्थना है। आप सबका शुभ हो, मंगल हो, कल्याण हो। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।